किचनेट में नम और आज हम लोग आए हैं अपने सिडको नासिक साइड पर, जहां पर हमने एक किचन और प्रॉपर तरीके से जो स्टोरेज एरिया होता है, आपको पता है जो पुराने घर होते हैं उसकी काफी ज्यादा स्पेस होती है ऊपर अपर साइड में, जिसे हम लॉफ्ट कहते हैं, माला कहते हैं। तो उस प्रॉपर स्पेस को किस तरह से कवर किया जाए और किस तरह से रूम को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाए, आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं इस प्रॉपर प्रोजेक्ट का अमाउंट भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप भी अगर अपने घर के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राइट नाउ किचन में आपको पता है पुराने घर में हम कड़प्पा रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कड़प्पा रैक है, जिसे हमने काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। एग्जैक्ट मेरे ऊपर साइड पे ये एग्जैक्ट लॉफ्ट वाला एरिया है, जिसकी डीप लगभग 16 से 15 इंच है। और एग्जैक्ट ये वाला एरिया है जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके दोनों साइड, नीचे लेफ्ट एंड राइट साइड के सेक्शन में कॉमन वॉशरूम एरिया है और उसके ऊपर हमें लॉफ्ट मिला है, जिसकी लगभग डीप अगर मैं आपको बता दूं तो 4.5 से 5 फीट की डीप है इसकी, जिसे माला कहा जाता है ऑब्वियस। तो माले के हिसाब से हमने इसे पूरे शटर में ऑर्गेनाइज कर दिया है और यहाँ से कुछ इस तरह से सेक्शन रखे हैं, ताकि एक पर पर्सन, सिंगल पर्सन यहाँ से इजीली पीछे की साइड जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जाने वाला सिस्टम भी चाहिए कि आपको वहाँ पर ऊपर चढ़ना रहता है, कुछ मटेरियल निकालने रहते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन किया गया है कि आप वहाँ पर चढ़ के पीछे आपका जो भी मटेरियल है उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह का स्पेस लेके हमने ये 2 शटर ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि ऊपर वाला जितना भी एरिया है हम उसे व्हाइट कलर में सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऊपर सीलिंग के अंदर ब्लेंड हो जाता है तो पता नहीं चलता कि रूम में और भी ज्यादा स्टोरेज है, तो काफी हैवी नहीं लगता है। यहाँ पे 2 स्टोरेज यूनिट है जो कि हमारे कड़प्पा रैक में है। तो यहाँ पर 2 कलर कॉम्बिनेशन के अंदर से डिवाइड कर दिया गया है, पर्पल एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। और ये हमारे स्पेशल वाले लैमिनेट है, स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ वाले। तो यहाँ पे भी सेम डी हैंडल के साथ इसे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। और ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर्स, इसके अंदर का व्यू मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, कुछ इस तरह से है। कड़प्पा यहीं तक था, नीचे का स्पेस काफी ज्यादा लॉन्ग था। उनका मेन जो जेन्युइन रीजन था कि वहाँ पे उन्हें थोड़े वर्टिकल्स चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे प्लाई में शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दी और इसे और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि आपका और भी मटेरियल आप इजीली स्टोर कर सके। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे इसके अंदर शेल्फ होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग शटर की साइज डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे यहाँ पर स्टॉक हो गया था कड़प्पा, यहाँ पे एक पूरा सिंगल शटर, देन ये एक स्टैंडर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टाइप में शटर्स हो गए। साइड से अगर आप चाहें तो डार्क पैनल ले सकते हैं, इफ नॉट पॉसिबल तो आपको नहीं लेना है, जगह कंजेस्टेड है तो आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे पट्टी थी, लाइटिंग की पट्टी थी, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड वाला एरिया था, तो हमने इससे ज्यादा ब्लेंड करने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सिंगल कवर में था पूरा, तो हमने इसे साइड से पैनल नहीं दिया है, जैसे एज इट इज वैसे इसको सेटअप में ऑर्गेनाइज कर दिया है। ट्रॉली की अगर बात करेंगे तो ट्रॉली हमारा स्ट्रेट एक किचन है, लगभग ये 8.5 फीट का किचन है। यहाँ पे 5 बास्केट्स ऑर्गेनाइज कर दी और सिंक के शटर्स। मैं बता दूं, ये कटलरी वाला सेक्शन, सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल के हम वॉश करके ड्राई करके रिटेल अंदर रखेंगे। पूरा मटेरियल 202 का है, स्टेनलेस स्टील जिंदाल ब्रांड के साथ है। बाहर हमने जे हैंडल ली है, ब्लैक कलर की, मैट फिनिश में है। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले 3D प्लान किया था, क्योंकि हम अल्टरनेट 2 कलर्स चाहते थे। तो 3D के प्लान के अकॉर्डिंग हम पूरा एक सिंगल टोन में भी जा रहे थे, कि ताकि इसको पूरा डार्क कर दिया जाए, देन इसको थोड़ा सा व्हाइट एंड पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में रखेंगे। देन 3D के साथ ये डिसाइड हुआ कि हम इसे 2 अल्टरनेट कलर में रखेंगे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 3D प्लान से डिसाइड हुआ। सेकेंड, हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस पे जे हैंडल ब्लैक ना लेते हुए एसएस फिनिश में जाएंगे। देन ये भी हमारा कंसेप्ट हुआ, तो हमने ये भी ब्लैक चेंज किया। तो ये सारे जितने भी डाउट्स रहते हैं, चॉइसेस रहती है, बहुत सारी चीजें कंसल्ट करनी रहती है, तो आप 3D प्लान में अगर करते हो तो 3D में काफी ज्यादा चीजें, इमेजिनेशन, मटेरियल क्वालिटी और कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो मैं चाहूंगी अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप भी 3D के साथ जाइए, ताकि बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले और काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होने से पहले आप छोटे से इन्वेस्टमेंट में सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे कप ससर वाला डायरेक्शन है, तो कप ससर के अंदर भी अगर आप मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं तो इजीली, क्योंकि एट द एंड किचन पूरा आपको यूज करना है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो बास्केट के कंपार्टमेंट दिए हुए हैं उसी तरह से आप यूज करो। अगर आप मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग और आपके डेली रूटीन के हिसाब से आप उसे अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कप ससर और बड़े बर्तन ज्यादा स्टोर कर दिए, तो आप इस तरह से अगर करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हैं। और
और यहाँ पे हमारे सीन की तोशिका। और फाइनली मैं सारे मटेरियल के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे BWP बॉलिंग वाटर प्रूफ प्लाई यूज हुआ है, बोथ साइड लैमिनेट है, और हमारे J हैंडल यूज हुए हैं, और स्टोरेज यूनिट के ऊपर हमारे D हैंडल यूज हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगी कि आप जब भी ट्रॉली एक्सेस कर रहे हो तो ट्रॉली को याद रखो कि आप पूरा ओपन और पूरा क्लोज करो। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस आ जाता है अगर आप हाफ क्लोज करते हो, क्योंकि बैक साइड की बॉल बेरिंग का यूज़ नहीं होता, वो एक्सेस नहीं हो पाती और वो जाम हो जाती है। तो आप पूरी बास्केट ओपन कीजिए, चाहे आपको ट्रॉली में से सिर्फ एक स्पून ही क्यों ना लेना हो, आप जस्ट इतना मत ओपन कीजिए, आप पूरा ओपन कीजिए। और एवरी 2 या 3 मंथ के बाद आप यहाँ के जितने भी गैप्स है उसमें एक मशीन ऑयल यूज़ कीजिए, जिससे आपके बास्केट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर आप ट्रॉली या फर्नीचर से रिलेटेड किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिस्कस करके हेल्प ले सकते हैं। तो फाइनली अगर अमाउंट की बात करेंगे तो मैं सबके साइजेस भी क्लियर कर देती हूँ। हमारा L शेप का लॉफ्ट है, जो कि लगभग अगर मैं अप्रॉक्स जोड़ूँ तो लगभग 10 फीट से लेके 9 फीट का पूरा लॉफ्ट है। कड़प्पा रैक है, लगभग ये है 3 बाय 6 फीट की, 3 बाय 6 फीट की 2 कड़प्पा रैक है, और हमारा 8 फीट का किचन है। लगभग इस पूरे जितना भी हमने फर्निश किया है इसका कोटेशन क्या है 1,80,000। आपको पता है कस्टमाइज चीज़ें जितना आप नहीं चाहते उतना कम करोगे तो और अमाउंट कम हो सकती है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आप अपने घर के लिए फर्निश करना चाहते हैं और आप कंसल्ट करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपके घर का फर्नीचर का अमाउंट कितना जाएगा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके एग्जैक्टली डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको कॉल पे ऑन द स्पॉट आपका बजट भी बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।